हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली किस पे है, ट्रायंगल पे बेस्ड है। आप देख सकते हो ज्योमेट्री की सीरीज़ चल रही है। ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें जैसे कि लाइंस क्या होती हैं या फिर पॉइंट क्या होता है, सर्कल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल अगर बात की जाए तो ये बेसिकली किससे मिलके बना होता है? ट्रायंगल। ये क्या है? आप देखिए नाम में ही छुपा है ट्रायंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिकोण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? त्रिकोण। त्रिकोण बोला जाता है इसको। तो ट्रायंगल मतलब तीन तरीके की भुजाएं होती हैं, तीन तरीके की नहीं, बेसिकली तीन भुजाएं होती हैं और उनमें कोई ना कोई, उनके बीच कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। लेकिन जो भुजाएं होती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि ट्रायंगल है तो तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण बनेंगे। तो कैसे भुजाएं कनेक्टेड होती हैं? एक जो भुजा होती है, भुजा मतलब आप आर्म समझो इसको, इसका मतलब होता है हिंदी में भुजा, इंग्लिश में आर्म। तो आर्म वो खाने वाला आर्म नहीं, ये आर्म है, ARM, जिसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं? आर्म बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ये भुजा हो गई AB। ठीक है, ये भुजा हो गई AB। अब मान लेते हैं कोई दूसरी जो लाइन है, ठीक है, दूसरी जो भुजा है, जो दूसरी आर्म है, वो किससे कनेक्टेड है? इसके लास्ट वाले से उसका पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्टेड है। एक भुजा कुछ ऐसी हो गई। फिर उसके बाद तीसरी भुजा है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसके एंड पॉइंट से कनेक्टेड है और एंड पॉइंट जो है वो इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन भुजाएं हैं, तीन स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, जो तीनों मिली हुई हैं और उनके बीच क्या है? तीनों भुजाओं के बीच कोई ना कोई एंगल बन रहा है। इन दो के बीच में एंगल ये है, मान लेते हैं इसको एंगल A का नाम ले लिया हमने, ये एंगल B है, ये एंगल C है। ठीक है, डिग्री मान लो, ठीक है, A डिग्री है, B डिग्री है, C डिग्री है। और यहाँ पे जो इसकी जो ट्रायंगल है उसकी भुजाएं क्या है? आर्म्स क्या है इसकी? आर्म्स कौन कौन सी हैं? AB है, BC है और CA है। एंगल क्या क्या है? सॉरी, दिस इज आर्म्स। ठीक, एंगल क्या क्या है इसमें? एंगल क्या बनेगा? CAB बनेगा। उसके बाद मतलब ये एंगल, इस एंगल को आप कैसे दिखाओगे? ये एंगल अगर बताना होगा तो आप सीधे या तो आप यहाँ पे ये जो डिग्री लिखा हुआ है या तो ये लिखोगे, या तो क्या करोगे? CAB, A की बात की जा रही है ना, तो उसके किनारे किनारे की चीज़ों को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे एंगल CAB। फिर B की बात करेंगे तो इसको CBA या फिर ABC भी बोला जा सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ACB लिखो या BCA लिखो, कोई फर्क नहीं है, एंगल ACB हमने लिख दिया। तो तीन एंगल मिल गए, तीन भुजाएं मिल गई। इस तरीके से क्या होता है? ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ट्रायंगल के लिए बेसिकली क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, कि हर दो भुजा के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये भुजाओं और एंगल के बेस्ड पे आप क्या कर सकते हो? उसके बेसिस पे चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेन क्या चीज़ है? एक तो आर्म हो गया और दूसरा हो गया एंगल। एंगल मतलब कोण, आर्म मतलब भुजा। ठीक है, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर एंगल को ट्रायंगल को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या क्लासिफाई कर सकते हो, आप कह सकते हो। किस तरीके से आप क्लासिफाई करोगे, ये हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसके ऊपर? भुजाओं के ऊपर। ठीक है, कि भुजाओं के बेस्ड उसके ऊपर कितने तरीके के ट्रायंगल होते हैं, यानी आर्म्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अच्छा ट्रायंगल आप अभी क्लासिफिकेशन छोड़ो, अभी फिलहाल हम क्या बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। चीज़ें जैसे कि ये अगर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल ऐसा ही होना चाहिए। ट्रायंगल कोई भी इस तरीके से, ये भी क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है, ये ट्रायंगल है। ये इस तरीके से जा रहा है, ये भी क्या है? ट्रायंगल है। तो ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल आपको हमेशा हर एक जगह ऐसा ही दिखेगा। ट्रायंगल किसी भी तरीके से होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, उनके बीच कोई ना कोई कोण बन रहा होता है। वो आकृति कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी ऐसी, या फिर इस तरीके की। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि भाई ये ट्रायंगल है। तो अब हम अगर बात करें इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड जो होता है कुछ नहीं होता भाई, इसका मतलब होता है हाइट। हाइट किसकी? ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो। ट्रायंगल की हाइट किस तरीके से हम देखते हैं, जो टॉप वाला जो आपका ये कहते हो ना, ये लंबाई किसी चीज़ की ऊंचाई क्या होती है। जैसे मैं खड़ी हूँ तो आप क्या करोगे, बिल्कुल बॉटम से लेके मेरे यहाँ तक सिर तक आप मेज़र करोगे कि हाँ ये मेरी हाइट है। तो इसी तरीके से
जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की भी कोई ना कोई हाइट होगी। तो हाइट किस तरीके से मापते हैं, ये जो चीज़ होती है ना, ये क्या होते हैं, ये वर्टिसेस होते हैं। तो ये जो टॉप वाला वर्टिस है, ठीक है, वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स जो होगा वो अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, नीचे वाले पे, मतलब जिन भुजाओं को काटते हुए आपने उसको वर्टेक्स माना है, वहाँ से आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, किस पे, तीसरी वाली आर्म पे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का तो इंटरसेक्शन आप कह सकते हो ये हुआ। यहाँ से जो नीचे परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ जो होगी यही इसका एल्टीट्यूड होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइट या फिर एल्टीट्यूड। ठीक, क्या हो गया, ये हाइट हो गई, या फिर इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है, मीडियन की अगर हम बात करें तो जैसे ये ट्रायंगल है, अब ये जो यहाँ पे ये इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर उठाया, यहाँ से एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तीसरी भुजा पे, ये कॉर्नर है, सामने जो आएगा उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट रखा, और यहाँ से हमने क्या किया, इस सामने वाली भुजा पे क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये सारी क्या है, ये चीज़ जो है, ये क्या है, ये क्या है, इसका मीडियन है। तो मीडियन क्या करती है, जो ट्रायंगल होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो भाग में, दो बराबर भाग में, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, क्या करती है, दो भाग में, दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। यानी कि अगर यहाँ से आप देखो तो ये क्या हुआ, ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ से आप इसको देखो तो ऊपर और नीचे दो ट्रायंगल दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड हो गए। इसको अगर आप देखोगे, पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, इसको अगर आप देखो तो ये भी क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ट्रायंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। तो मीडियन का यही काम होता है कि हम शीट्स से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाले भुजा पे, और ये जो मीडियन होता है वो क्या करता है, ट्रायंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो मीडियन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मीडियन के आगे बढ़ते हैं। मीडियन में क्या होता है, जब तीनों आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको एक यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जो सबको काटता हुआ, मतलब इस पॉइंट को काटते हुए सारी लाइंस जा रही होती हैं। तो ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। ठीक है, सी लिख दो या जी लिख दो, हालांकि ट्रायंगल ए बी सी हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आप बेटर है कि आप जी दिखा दो। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। तो हमने क्या देखा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख ली, मीडियन देख लिया, एल्टीट्यूड देख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। अब हम बढ़ेंगे कहाँ पे, क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैसे, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल को मैंने यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब होता है समबाहु। ठीक है, समबाहु। अब ध्यान से देखिएगा, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं जो है वो समान होती हैं, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन सिर्फ भुजाएं समान होना ज़रूरी नहीं है, इतना नहीं पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर भुजाएं समान हैं तो सबसे पहली बात तो ट्रायंगल जो होता है उनके जो अंतःकोणों का योग होता है वो 180 के बराबर होता है। यानी कि ये जो होगा, ये होगा और ये होगा, तीनों को जब आप जोड़ोगे ना तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो समबाहु त्रिभुज के केस में क्या होता है, हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और ये इसके बराबर, ये तीनों एक बराबर होंगे। मतलब ए बी की लंबाई बराबर है बी सी की लंबाई और सी ए की, यानी कि ए बी बराबर बी सी इज इक्वल टू सी ए, सबकी लंबाई बराबर होगी। और एंगल क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये किसके बारे में हमने देख लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। अब बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, कोई भी दो भुजा इस तरीके से बराबर होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ये और ये भुजाएं बराबर है। ठीक है, इसकी लंबाई कुछ और होगी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होगा, सॉरी, ए बी और ए सी बराबर है ना,
ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन ये बी सी के बराबर नहीं होंगे। यानी कि अगर ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो बी सी ऑब्वियस सी बात है 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर हैं, तो एंगल भी कोई ना कोई 2 एंगल ऐसे होंगे जो बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर थी तो तीनों एंगल बराबर थे। यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे भी 2 एंगल बराबर होने चाहिए। तो 2 एंगल कौन कौन से बराबर होंगे? अगर तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो भुजाएं बराबर हैं वो तीसरे भुजा के साथ जो भी एंगल बना रहे होते हैं वो बराबर होता है। यानी कि ध्यान से सुनिए, ये बराबर है और ये बराबर है, तो जो दोनों भुजाएं किसके साथ एंगल बना रही हैं? BC के साथ। यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आप इसको एंगल ABC बराबर ACB भी लिख सकते हो यहाँ, या फिर डायरेक्टली एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हो। ठीक है, बेटर यही होता है कि आप एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB लिख लो। इससे क्या होता है, इससे क्लैरिटी ज़्यादा होती है चीज़ों में, आप साफ साफ देख सकते हो। मतलब छोटा डायग्राम है तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C या BCDE जो भी एंगल होते हैं उनमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये A है, B है, C है, D है। तो अगर यहाँ पे एंगल A की बात करें तो एंगल A कुछ क्लियर नहीं होगा, एंगल BAC भी हो सकता है, एंगल DAB भी हो सकता है, एंगल DAC भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल की। इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पता होना ज़रूरी है, इसलिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। स्केलिन ट्रायंगल, इसका मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब ये क्या होता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु, इसमें कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं ABC है, तो AB की लंबाई BC के बराबर नहीं होगी और ना ही इसकी लंबाई AC के बराबर होगी। तो तीनों की जो लंबाई अलग अलग होगी यहाँ पे, तो विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है। जैसे ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है XYZ, लेकिन बराबर नहीं होगी भी किसी भी केस में। तो ये क्या हो जाता है, विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है। अब हमने बात कर ली भुजाओं के आधार पर, हमने देख लिया त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं। अब कोण पे आते हैं, कोण के आधार पर कितने तरीके के होते हैं त्रिभुज। तो कोण की अगर हम बात करें तो कोण जो होता है, सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से सुनिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनेंगे त्रिभुज में, जैसे ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे वो हर एक एंगल का जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये 30 डिग्री बन गया, ये ABC कोई ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री बन गया, ठीक है, और ये बन गया आपका 80 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का आपको पता है 30 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस एंगल A हो जाएगा, तो ये कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो A का मान 180 माइनस 110, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जितने भी एंगल हैं ABC, कोई भी एंगल आप देख लो 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण की जब भी बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो कोई ऐसा ट्रायंगल जिनमें दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण बन रहा हो तो वो क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। ठीक, मान लेते हैं दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो ये 90 डिग्री अगर बन गया तो वो क्या हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल।
अब इसको बोलते हैं न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण। तो अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि भुजाएं तो भाई देखो ट्रायंगल है तो भुजाएं तो होंगी ही, लेकिन भुजाएं किस तरीके से इसमें होंगी कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये है ए है, ये है बी है, ये है सी है, ये अगर एंगल मान लेते हैं दिस इज़ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री क्या है, 90 से ज़्यादा है। अगर कोई एक कोण 90 अंश से ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अधिक कोण का एग्जाम्पल है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण के बारे में हमने देख लिया है कि क्या चीज़ होती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक चीज़ लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कभी भी पाइथागोरस थ्योरम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और बाकी कहीं पर भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब दो जो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण जो है वो 90 अंश बन रहा है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये बेस होता है, ऊपर जो जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा, बेस मतलब आधार हो गया। ठीक है, आधार या फिर आप कह लो बेस। ये हो गया लंब, लंब या फिर इसको बोल दिया आपने परपेंडिकुलर। ठीक, ये होता है कर्ण या इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को आपको बहुत ध्यान से रखना है, दिमाग में रखना है इस चीज़ को कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दो भुजाएं दी है तो तीसरी आप अपने आप निकाल लोगे, कोई भी तीनों में से कोई भी दो दिया है तो तीसरी आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि चीज़ें जो हैं ट्रायंगल में और क्या रह जाती हैं। हमने ट्रायंगल में काफ़ी हद तक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे कि जो एरिया होता है, एरिया के बारे में देख लेते हैं कि ट्रायंगल का एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखिए कोई एक फार्मूला नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल अलग अलग तरीके के हैं, तो एरिया भी अलग तरीके से निकाला जाएगा, है ना। जिस तरीके की आकृति होती है उसी तरीके से आप एरिया निकालते हो। और एरिया निकालना तो ठीक है, लेकिन एरिया होता क्या है, एरिया क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एरिया क्या होता है, फॉर्मूला हम सबको पता है कि भाई ये फॉर्मूला होता है, वृत्त का एरिया ये होता है। ठीक है, वृत्त एरिया, ठीक है, एरिया या फिर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, गोले का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीज़ें हमें पता है। लेकिन बेसिकली आप अगर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए कि एरिया क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। आप खुद एक मिनट अपने दिमाग में सोचो कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एरिया क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया बेसिकली क्या है कि सपोज करिए आप हैं, ठीक है, एरिया सबसे पहली बात जो है, एरिया को एरिया और वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम दो अलग अलग चीज़ें हैं। एरिया क्या होता है, हमेशा 2D फिगर में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा 2D फिगर में होता है, और वॉल्यूम जो होता है 3D फिगर में होता है। अगर आपके बारे में बात की जाए, जैसे आप बैठे हो लेक्चर देख रहे हो, तो आपका एरिया और आपका वॉल्यूम क्या होगा। एरिया क्या होता है, एरिया जितना सरफेस जो इनक्लोज्ड होता है, सरफेस मतलब 2D फिगर में, जैसे कि जिसमें कि सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगी लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। 2D फिगर यही होता है कि 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर जैसे कि मान लेते हैं, मैं किस चीज़ का एग्जांपल लूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, मानना क्या है, ये बोर्ड ही है, ये बोर्ड है। तो बोर्ड क्या है, बोर्ड 2D है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है इसकी जो होती है ना, बोर्ड की थिकनेस जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसमें क्या हुआ, ये इसमें लंबाई हो गई,
ठीक है, और चौड़ाई होगी, लेकिन उसकी गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है कोई भी। तो ये क्या होता है, 2D फिगर होता है। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, इस बोर्ड का लंबाई गुणे चौड़ाई करके, ठीक है, L इंटू बी करके, क्योंकि ऊंचाई है नहीं। लेकिन अगर इसी बोर्ड का बोल दिया जाए वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे कि अगर मान लेते हैं ये बोर्ड, इसकी जो थिकनेस है, या आप कह सकते हो जो इसकी गहराई है, डेप्थ है, वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब इतनी, मान लीजिए इतना मोटा ये बोर्ड है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई तो आप देख ही सकते हो, ठीक है, लंबाई हो गई, ठीक है, ये चीज़ लंबाई हो, ये लंबाई हो गई इसकी, ये चौड़ाई हो गई, और पीछे इसकी क्या हो गई, एक डेप्थ भी होगी, ठीक है, डेप्थ भी होगी, पीछे क्या होगी, इसकी डेप्थ होगी। तो ये क्या है, ये इसकी थिकनेस है। तो वॉल्यूम जब निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दोगे, ठीक है, जो उसकी गहराई है उसको भी काउंट किया जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 3D फिगर हो गया, और एरिया हमेशा 2D फिगर में हम बात करते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा एरिया की बात कर रहे थे ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो सरफेस को इनक्लोज करता है कि तीनों भुजाओं के अंदर कितना सरफेस आ रहा है। जैसे ये है ट्रायंगल, तो उसके अंदर कितना पोर्शन आ रहा है, ठीक है, कितना रीजन आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो एरिया अगर हम बात करें कि ये कोई है ट्रायंगल इस तरीके का, ठीक है, ये ट्रायंगल है, यहाँ से हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये इसका क्या है, आधार है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, आधार B हो गया। तो ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया निकालना हो, जब हाइट और यहाँ पे नीचे इसका बेस दिया हो, तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ये h है, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड हमने देखा था क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज दिया है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये तो हमने निकाल दिया कि इसका बेस दिया है, हाइट दी है। समकोण त्रिभुज दिया है तो उसका एरिया जो होता है, सॉरी समकोण त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। भुजाएं क्या होती हैं समबाहु में, समबाहु, ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। तो समबाहु में क्या होता है, जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। उसका एरिया क्या होगा, करनी में 3/4 भुजा स्क्वायर, करनी में 3/4 भुजा स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो करनी में 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, ए मतलब भुजा, समबाहु त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा ट्रायंगल दिया है जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, जैसे कि ये मान लेते हैं ABC कोई ट्रायंगल है, ये अज्यूम कर लेना भाई कि ABC है ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल है। कहीं मैं अगर भूल गई हूँ तो आप ये मत सोचना कि अरे ये क्या उल्टा सीधा हो गया है। तो ABC जो है ट्रायंगल है, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है AB की A है, यहाँ पे इसकी लंबाई B है, इस भुजा की लंबाई C मान लेते हैं, ठीक है, ये स्मॉल c है, और ये चीज़ जो है ना, जो यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, ABC है, कैपिटल में है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया होता है इसका ऐसे केस में जब भुजाएं बराबर ना हो, तो इसका एरिया होगा √ में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S क्या होता है, S जो होता है इसका होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप, या फिर इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप तो S हो गया, आधा परिमाप हो गया। पूरा परिमाप क्या होगा भाई, आधा मतलब आधा दिया है, पूरा निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा, ठीक है, 2S हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, जितनी भी टोटल लंबाई आती है उसकी बाहरी आवरण की जो लंबाई होती है वही क्या होती है, परिमाप होती है। तो पूरे आवरण की लंबाई कितनी हो जाएगी, A + B + C हो जाएगी, A + B + C। तो S की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, A + B + C/2, ये क्या हो जाएगा ये। तो अगर आपको ऐसे केस में एरिया पूछे तो S की वैल्यू क्या होगी, A + B + C/2, ABC की वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद S निकालने के बाद आप एरिया में S की वैल्यू रखोगे, ABC का मान आपको पता है, फाइनली आपको क्या मिलेगा, एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो हमने क्या देखा है अभी, ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एरिया भी देख लिया है, और छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी होते हैं वो हमने देख लिया है।
तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।